ठोकर नियाज बेग के कामयाब जलसे के बाद मजीद जलसों की ज़रूरत नहीं। नून लीग का बड़ा फैसला, अब मीनार पाकिस्तान पर ही बड़ा पावर शो होगा। पार्टी कायदीन ने कारकुनान को पैगाम दे दिया। पार्टी सराय के मुताबिक नून लीग का कल गुलशन रावी में होने वाला जलसा मनसूख। शहर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने पर भी गौर। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तर्जमान कमिश्नर्स ने वजाहत कर दी, इंसदाद समूह के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। वर्क फ्रॉम होम का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। अंजुमन ताजरान ने बुध को मार्केट बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा, यह कौन सी स्मोग है जो सिर्फ बुध वाले दिन ही पड़ेगी। मार्केट्स को बंद करने की बजाय धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों को बंद किया जाए। जो माहौल को आलूदगी फैलाएगा सीधा जेल जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। फसलों की बाकियात, वेस्ट, टायर्स और पॉलीथीन जलाने पर पाबंदी। इमारती मलबे को ज़ेर तामीर इमारत के बाहर फेंकने पर कार्रवाई होगी। खबरदार, होशियार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माना होगा 2000। स्मोग के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 7 खुसूसी टीमें और नाके तश्कील। माहौलियाती आलूदगी और स्मोग के खात्मे कमीशन ट्रैफिक पुलिस का स्मोग व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 रोज में धुआं छोड़ने वाली 1719 गाड़ियों को जुर्माना। बगैर तरपाल डंपर ट्रालियों, लोडर गाड़ियों की भी चेकिंग। साडा हक एथे रख, सरकारी मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, C&W डिपार्टमेंट, एरीगेशन और महकमा हेल्थ एजुकेशन के मुलाजमीन की नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं और सबसे ज़्यादा ज़्यादती भी हमारे साथ होती है। अगर हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है? क्या ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान से बाहर है। बाकी सारे सूबों को मराद देते हैं। हम सबसे बड़ा सूबा हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। हमारा मुतालबा फिर वही है कि हम अपने हक की दिफा के लिए आए हैं। हम कोई नई चीज़ मांगने नहीं है। बलोचिस्तान में, सिंध में, KPK में कुछ नहीं हुआ। हमारे ऊपर पेंशन पे कट लगा दी गई है, हमारी लीव इंकेजमेंट खत्म कर दी गई है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजिमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 17 रोज़ भी एहतजाज जारी है। आउटडोर सर्विसेज बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। 2 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया। शहर में महंगाई ने डेरे जमा लिए। 11 सब्जियां और 5 फल बढ़ गए हैं। अदरक 1500 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। फलों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। चिकन 11 रुपये सस्ता होकर 501 रुपये पर आ गया। फार्मी अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे हो गए। कीमत 306 रुपये हो गई। डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। अमरीकी डॉलर 280 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे कमी। महकमा एक्साइज ने रेवेन्यू हासिल करने के लिए लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। शहरियों से रवा माली साल में 22 अरब से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने तमाम रीजन्स के हदफ मुकर्रर कर दिए। डेंगू बुखार ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 73 नए मरीज सामने आ गए।
मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 41 मरीज ज़ेर इलाज। शहर में रवां साल कन्फर्म मरीजों की तादाद 2240 हो गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने आशूब चश्म पर काबू पा लिया। 24 घंटे के दौरान शहर में आशूब चश्म के 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के 18 अजला में कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमे सेहत में डॉक्टर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद खोने लगे। दर्जनों शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर की चंद सीटों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार। गायनी सीटें 14 मगर 485 उम्मीदवार। सर्जरी की 17 सीटों के लिए 300 उम्मीदवार कतार में। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और आवाम दोस्त फैसला। मेट्रो और स्पीडो बस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब में हॉस्पिटल की लैब्स का मयार बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चुगताई लैब का दौरा। टेस्टिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी मशीन समेत जदीद आलात और मशीनरी का मुआयना किया। टोकन के इजरा से सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के अमल का मुशाहिदा। सेक्रेटरी खजाना पंजाब का अहम इक़दाम। पंजाब के बढ़ते कर्ज को रोकने के लिए मनसूबे की मंजूरी मिल गई। मीडियम टर्म डिबेट स्ट्रैटेजी के तहत कर्ज को मजीद बढ़ने से रोका जा सकेगा। बैनुल अक़वामी डोनर एजेंसी से हासिल कर्ज मंसूबे पर अमली तौर पर खर्च होगा। PHA लाहौर माली मुश्किलात का शिकार। पंजाब हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ रुपए की इमदाद मांग ली। 5 अरब 87 करोड़ 40 लाख बजट की दरख्वास्त की। पंजाब हुकूमत ने 70 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। लाहौर की ताज़ीनो आराइश। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ठोकर न्याज बेग और जेल रोड समेत मरकजी शाहराहों के लिए 10 से ज़ायद मनसूबे शुरू करने का फैसला। रेलवे का सैप सिस्टम वर्कर्स पर भारी पड़ने लगा। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन की रकम कमाने की शिकायत। मुलाजमीन का कहना है तनख्वाहें पहले ही कम हैं, नए सिस्टम ने बेड़ा गर्क कर दिया। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। LDA का जौहर टाउन, डिफेंस रोड और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन। 13 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। ऑपरेशन की क़यादत चीफ टाउन प्लानर तोअज़हर अली ने की। रेलवे इंतज़ामिया की तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमे की कई साल से CNW के पास जगह वापस ले ली। ऑपरेशन की निगरानी डेप्यूटी DS रेलवे इमरान मिशाल ने की। CEO रेलवेज़ की सीट पर तैनाती के लिए लॉबिंग शुरू। रेलवे ज़राए के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे शाहिद अजीज़ 26 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। रेलवे के सीनियर अफसरान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने साइफर केस को झूठा करार दे दिया। कहा कि मुकदमा बनता ही नहीं है, अवाम इंतखाबात को भूल जाएं। जेल से भागे शख्स को कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, कैदी की जगह जेल में है। चेयरमैन शाह आलम बोर्ड मार्केट्स और सदर मरकजी तंजीम ताजरान लाहौर सैयद अजमत अली शाह की वफ्द के हमरा गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी सूरत हाल की उमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सैयद अजमत अली की क़यादत में बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द का खैर मकदम किया। मामले खसूसी इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक की कोट लखपत जेल में आमद। कैदियों से मुलाकात की। मिशाल मलिक ने कहा कि जेल में कैदियों के लिए बुनियादी और बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा।
شہر کی ٹریفک درہم برہم، سٹی ٹریفک پولیس سڑکوں سے غائب، سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والا محکمہ ٹریفک پولیس غربت کا شکار ہو گیا۔ پیٹرول نہ ملنے سے وارڈنز اور ڈی ایس پی سڑکوں سے غائب ہو گئے، زیر استعمال موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سیکٹرز میں بند کر دیں۔ جو آفیسر کام کرے گا وہی نوکری پر رہے گا، سی سی پی او لاہور کے افسران کو وارننگ۔ بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کا اجلاس، متعدد ایس ایچ اوز کی سرزنش، کارکردگی بہتر کرنے کا حکم۔ تھانوں میں غیر قانونی حراست پر ہوگا ایکشن، ڈی آئی جی آپریشنز نے واضح کر دیا۔ سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس، ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اکھاڑ پچھاڑ، فاخر جونگز گلزار ایم او ایف لاہور تعینات، ڈپٹی سی ای او احسان سرور زیدی کا تبادلہ کر دیا گیا، اقبال خان کو ایم او آر لاہور لگا دیا گیا، زونل آفیسر پلاننگ عزیز بھٹی زون 11ویں جماعت میں 71,000 طلباء فیل ہوئے، لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا، 1,68,955 میں سے صرف 97,100 طلباء کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کا تناسب 57.47% رہا۔ پولیس ملازمین کے ویلفیئر کے لیے احسن اقدام، پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کے لیے مزید 15 لاکھ روپے جاری، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی کھٹائی میں پڑ گئی، چیئرمین ایچ ای سی اور فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن میں سرد جنگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کی تعیناتی کا سلیکشن بورڈ منسوخ، ایچ ای سی نے 5 اکتوبر کا سلیکشن بورڈ ملتوی کر دیا۔ موسم نے تیور کے بدلے، شہریوں کی بڑی تعداد لنڈے بازار پہنچ گئی، سویٹر، جرسی، جیکٹ اور چرابوں کی خریداری جاری ہے، شہری سستی اشیاء کی خریداری میں مگن ہیں۔ سپیریئر گروپ کا ایک اور احسن اقدام، اب طلباء اور سٹاف کالج میں ہی ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے، سپیریئر کالج آف لا اینڈ انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے اشتراک سے کالج میں ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت فراہم کر دی گئی، پولیس الخدمت موبائل وین کے ذریعے ڈور سٹیپ پر نیا اور رینیو ڈرائیونگ لائسنس بنوایا جا سکتا ہے۔ اور سمیت ملک بھر میں آج دماغی صحت کا عالمی دن منایا گیا، پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک شخص ڈپریشن کا شکار، عالمی دن منانے کا مقصد ذہنی صحت کی اہمیت اور دماغی رویوں سے متعلق آگاہی بیدار کرنا ہے۔ اسکولز میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کے فروغ کا مشن، مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض کا گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ، ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل بھی ہمراہ تھے۔ اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دوسری برسی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، انہیں خدمات کے اعتراف میں 2 مرتبہ نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔